गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम नीट की जो है चैप्टर कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। तो आज लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और ये इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में फर्स्ट लेक्चर है। ऐसा ही एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। इस लेक्चर में हम 2011 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, AIPMT सॉरी नीट ये सब के है ना। तो देखो ये है AIPMT के क्वेश्चन अब हम देखेंगे 2006 के जो आए हैं। देखना क्या है क्वेश्चन में। अब आपको जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप सारी थ्योरी रिवाइज करके आइएगा। और अगर आपने सारी थ्योरी रिवाइज की है, जो लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड करे वो देखे हैं, तो आप देखना कैसे आप क्वेश्चंस को कर लोगे जल्दी से आसानी से। देखना फर्स्ट क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। पहले इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं और वाइट यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, कह रहे हैं फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिजल्ट ऑफ, मतलब फिनोटाइप किस चीज का रिजल्ट होता है। देखना म्यूटेशन एंड लिंकेज। देखो लिंकेज से फिनोटाइप पे कोई असर नहीं होता। लिंकेज से हमने पढ़ा है किस पे असर होता है, रिकॉम्बिनेंट्स पे असर होता है या पेरेंटल टाइप पे असर होता है, कि ऑफस्प्रिंग्स में कौन सी चीज ज्यादा होगी उस पे असर होता है इससे, लिंकेज से। तो इसका ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट एंड न्यूट्रिशन, अरे यार इससे कौन सा फिनोटाइप आपको पता लगेगा ना। एनवायरमेंटल चेंजेस, हाँ हम कह सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स का एनवायरमेंटल चेंजेस पे होता है। जैसे हमने पढ़ा था जो स्किन कलर, यानी जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहे हैं, राइट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, अरे नहीं यार ये होता है नहीं, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। देखो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपने कहीं देखा क्या पूरे चैप्टर में भी नहीं। जीनोटाइप का असर होता है और एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। हाँ मतलब जीनोटाइप भी इफेक्ट करता है, अगर जीनोटाइप अलग है तो फिनोटाइप अलग होगा उसका। एनवायरमेंटल इंटरेक्शन भी असर करती है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नहीं सेकंड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, यस सेकंड क्वेश्चन। सी व्हाट डज इट स्टेट्स। क्वेश्चन सेज दैट how many different types of gametes will be produced by a plant having the genotype this। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ gametes इक्वल्स 2n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट मतलब कितने आपको ऐसे दिख रहे हैं जो हेट्रोजाइगस है इस पूरे में। देखो ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी कैपिटल सी, अभी तो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस सिर्फ ये है जिसमें दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। तो 2 की पावर कितनी, 1, यानी कि 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आप बता सकते हो, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। इट सेज दैट टेस्ट क्रॉस के बारे में क्वेश्चन है, तो एक बार मैं आपको बता दूं टेस्ट क्रॉस में क्या होता था। अगर आप भूल चुके हैं, हमें एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाला ट्री, हमें या कोई भी मतलब फिनोटाइप हमारे पास होता है, जो कि हमें देखने को ऑफ मिल ही रहा है ना कि ये डोमिनेंट है। अरे यार हमें देखने को पता लग जाएगा ना, देखने से तो पता लग ही जाएगा फिनोटाइप तो डोमिनेंट फिनोटाइप है, बट हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता, अननोन जीनोटाइप। अब डोमिनेंट में अननोन जीनोटाइप कौन कौन से हो सकते हैं, कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है ना। अब हमें ये नहीं पता कि ये वाला है कि ये वाला, तो हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास प्लांट है उसका क्रॉस करवा देते थे स्मॉल टी के साथ, मतलब रिसेसिव वाले के साथ हम उसका क्रॉस करवा देते थे। अब अगर मैंने इसके साथ इसका क्रॉस करवाया तो मुझे क्या मिलेगा, सारे टॉल, मतलब इसके अगर वो प्लांट ये वाला हुआ तो मुझे जो ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे वो सारे टॉल मिलेंगे, 100% टॉल। और अगर ये हुआ तो 50% टॉल एंड 50% डॉफ। चेक करना, क्रॉस बना के चेक करना चाहो कर सकते हो, वेरीफाई करना चाहो कर सकते हो, बट मैंने पढ़ाया हुआ है आपको तो आपको पता ही होना चाहिए। देखो क्या होगा फिर इसका आंसर, क्या कह रहे हैं, ये क्या है टेस्ट क्रॉस, क्या कह रहे हैं देखना। दे आर सेइंग टेस्ट क्रॉस में क्रॉसिंग हो रही है 2 जीनोटाइप्स की जिसमें रिसेसिव ट्रेट हो। क्या दोनों हमने रिसेसिव ट्रेट लिए ना, रिसेसिव तो एक ही है, तो ये तो गलत हो गया। क्रॉसिंग बिटवीन 2 F1 हाइब्रिड, नहीं F1 हाइब्रिड का क्रॉस हमने करवाया क्या, F1 हाइब्रिड का क्रॉस तो हम F2 पाने के लिए करते थे, नहीं तो ये भी गलत है। क्रॉस द F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड विद डबल रिसेसिव जीनोटाइप। तो अगर आपको पता हो ये F1 हाइब्रिड तो थे, राइट, तो इसका क्रॉस किससे, डबल रिसेसिव जीनोटाइप से। हाँ यही करेक्ट आंसर लग रहा है। वैसे तो इसमें से ये वाला F1 हाइब्रिड नहीं है, बट क्रॉस F1 हाइब्रिड विद डबल रिसेसिव, हाँ यही करेक्ट है, बिकॉज
इसी में है कि आप एक F1 का पेरेंट ले रहे हैं, बिकॉज ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है, एक बैक क्रॉस होता है। बैक क्रॉस मतलब एक आपने लिया, मतलब जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसका आप क्रॉस किससे करवा रहे हो, पेरेंट से। और कौन सा पेरेंट ले लिया आपने, रिसेसिव वाला, ठीक है ना। तो ऑफस्प्रिंग्स का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करवाना उसको बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस। तो वो थर्ड ऑप्शन में ही आपको देखने को मिल रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, 2 जीनोटाइप विद डोमिनेंट ट्रेट। देखो ये तो कह रहे हैं डोमिनेंट ट्रेट वाले जीनोटाइप्स, दैट मीन्स ये कह रहे हैं कि इन दोनों का क्रॉस करवाना, तो ये टेस्ट क्रॉस है ना। थर्ड ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 2 3, थर्ड क्वेश्चन था, एंड ऑप्शन इज अगेन 3। पिछले में हमने आंसर लिखा नहीं, ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कहा इसमें, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स विद गार्डन पी। जो गार्डन पी में, गार्डन पी के साथ मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये वाला कलर विजिबल है, प्रॉपर विजिबल है, वाइट पे विजिबल है, वाइट पे भी विजिबल है, देखना। वही क्या है, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी प्लांट, जो उन्होंने गार्डन पी प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, राउंड सीड शेप वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। ओके, येलो वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, ठीक है, मतलब ये डाई हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने 2 कैरेक्टर्स कंसिडर कर लिए। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप्स ऑफ F2 जनरेशन व्हेन वी क्रॉस दिस। देखो क्रॉस किस किस के बीच का कह रहे हैं, ये दिस क्रॉस दिस। तो ये अगर आप कर भी लेंगे क्रॉस तो भी आपको क्या पता चल जाएगा, इसकी F2 पूछी है। तो यार ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उससे है, डाई हाइब्रिड क्रॉस से। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको पता चल सकता है इसका आंसर। सबसे पहले मैं F1 बना दूँ, तो F1 में क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैसे आएगा, इससे गमीट बनेंगे कैपिटल R कैपिटल वाई, इससे बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो कैपिटल R कैपिटल वाई आ गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया, मतलब F1 तो ये हो गई। ये क्या आ गई, F1। और इन्होंने देखना ऑप्शन में ये भी दिया होगा कहीं ना कहीं, राउंड येलो सीड्स, ओनली राउंड येलो। नहीं दिया, नहीं दिया, मतलब खेला तो नहीं है इन्होंने, ठीक है। आगे इन्होंने पूछा F2 में। अब देखो F2 में तो आपको क्या क्या मिलता था, किस किस तरह के सीड्स, सारे पॉसिबिलिटीज आपको मिलती थी, सारी पॉसिबिलिटीज आपको मिलती थी। रेशो क्या होती थी, 1:2:1:1 2:4:2:1:1 और ये रेशो कैसे आती थी, हाउ वॉज दिस रेशो कमिंग। देखना, एक हमने किया है कैपिटल R स्मॉल आर, बिकॉज इसमें क्या है कैपिटल R स्मॉल आर, और दूसरा कैपिटल Y स्मॉल वाई। इसकी जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 होती थी। मतलब अगर मैं कंसिडर करूँ, देखो ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना है आपको। F2 के लिए मैंने क्या कहा कि चलो यार ये 2 हैं, 2 वो हैं, 2 कैरेक्टर्स को कंसिडर किया। तो एक है आपका क्या, शेप वाला कैरेक्टर, और एक है आपका क्या, उसका कलर वाला कैरेक्टर, राइट। कलर वाला कैरेक्टर, शेप वाले कैरेक्टर की F2 की जीनोटिपिक रेशो होती थी 1:2:1 मोनो हाइब्रिड की, और इसकी भी 1:2:1, ठीक है। और इसमें 1 क्या है शेप में, देखो शेप मैंने ले लिया, कैपिटल R 1 होता था, स्मॉल आर 1 होता था, और ये वाले 2 आते थे। F1 की बात कर रहा हूँ, F2 की बात कर रहा हूँ मैं, याद करो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये आपको मिलते थे। ये वाला होता था 1, ये वाला होता था 1, और ये वाला होता था 2। तो ये 1:2:1 क्या है, कैपिटल R इज टू कैपिटल R इज टू स्मॉल आर, ये है। क्रॉस करवा रहे हो इसका किसके साथ, कलर में भी वही होगा, कैपिटल वाई रेशो कैपिटल वाई स्मॉल वाई रेशो स्मॉल वाई। अब देखना, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई चला गया, वो भी आएगा आपके पास। मतलब राउंड येलो भी मिल रहा है, यहाँ से भी राउंड येलो मिल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से आपको राउंड रिंकल्ड मिल रहा है। तो राउंड येलो तो मिल रहा है आपको, ठीक है, वो ऊपर ऑप्शंस में कहीं नहीं है। देखो ओनली जहाँ पे आ गया तो वो ओनली काम को खराब कर रहा है। क्या आपको सिर्फ रिंकल्ड ग्रीन मिल रहे हैं, देखो क्या आपको सिर्फ रिंकल्ड मिल रहे हैं F2 में ना, हमें तो राउंड येलो मिल रहा है, वी आर गेटिंग राउंड येलो। पर यहाँ पे तो सिर्फ ओनली लगा के इन्होंने राउंड येलो तो कहीं नहीं दिया हुआ। तो आपका आंसर क्या जाएगा फिर इस क्वेश्चन का, 4th ऑप्शन जाना चाहिए, राइट। एक बार थर्ड के बाद 4th क्वेश्चन है तो वो भी हम लिख लेते हैं, 4th ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, देखो आप अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। नेक्स्ट देखना यहाँ क्या कह रहे हैं, इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू वी एक्सपेक्ट मोर मैटरनल इन्फ्लुएंस अमंग द ऑफस्प्रिंग। अभी मैंने आपको एग्जैक्ट आंसर तो लेक्चर में नहीं डिस्कस किया होगा, बट कंसेप्ट ज़रूर देखना आप कैसे आप पता कर सकते हो। देखो क्या हमने ऑटोजोमल में पढ़ा ऐसा कुछ, ऑटोजोमल में हमने पढ़ा कि नहीं, मैटरनल मतलब मदर, ऑटोजोमल में हमने कभी पढ़ा कि मदर का कैरेक्टर ज़्यादा दिख रहा है ऑफस्प्रिंग्स में, नहीं, हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं यार।
या हमने वाई लिंक्ड में कभी सुना, वाई लिंक्ड तो मदर को हो ही नहीं सकती। एक्स लिंक्ड में भी हमने ये नहीं सुना कि मदर का ज़्यादा है ना। तो बचा क्या, सेकेंड ऑप्शन, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 5, तो फिफ्थ का है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मीडियम ऑफ कल्चर फॉर, ये देखो, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब ये भी बिल्कुल आम सा क्वेश्चन है, अगर आपको जस्ट जनरल नॉलेज है आप में, जनरल नॉलेज कॉमन सेंस कह लो आप, कॉमन सेंस अगर आप में है तो आप इसका आंसर कर पाओगे। देखना ध्यान से, क्या कहा, मॉइस्ट ब्रेड। देखो मॉइस्ट ब्रेड पे यार मक्खियाँ थोड़ी आती हैं, मॉइस्ट ब्रेड पे तो राइजोपस वगैरह उगता है, ठीक है। अगार अगार नहीं यार, अगार अगार में कैसे उग सकता है कोई, ये क्या है, व्हाट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, एक इंसेक्ट है, ठीक है। कोई ऐसा माइक्रोब तो नहीं है जो कावडंग में भी उगेगा, तो मतलब ये तीनों तो ऑप्शन गलत हो गए। सही कौन सा होगा फिर, राइप बनाना, पके हुए बनाना के पेड़ पे भी हो सकता है, मतलब पके हुए बनाना में कह लो। क्वेश्चन नंबर था ये 6 है ना, 6 का है आपका ऑप्शन नंबर 3। सो 7th क्वेश्चन देखिएगा, इफ अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज अ नॉर्मल विजन्ड मैन। देखो कलर ब्लाइंड है वुमेन, देखना कलर ब्लाइंड वुमेन है और नॉर्मल मैन है। अब यहाँ पे वुमेन और मैन फर्क करेगा, क्यों, बिकॉज ये ऑटोसोमल डिजीज थोड़ी है यार, हम बात कर रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस, तो वो कैसी है, एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। तो देखना कलर ब्लाइंड वुमेन, अगर वुमेन अफेक्टेड है तो उसके ऊपर ये वाले होंगे, उसकी जेनेटिक कंपोजिशन यही होगा ना, बिकॉज अफेक्टेड है किसमें, रिसेसिव डिजीज में, जो कि एक्स लिंक्ड है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में दोनों ही उसके अंदर अफेक्टेड आने चाहिए, जितने एक्स आ रहे हैं सारे अफेक्टेड आएंगे अगर रिसेसिव है तो। क्रॉस नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन मीन्स मैन के पास कोई भी आपके पास अफेक्टेड एलील नहीं है, बिकॉज एक ही एक्स है, अगर वो अफेक्टेड आ जाता तो वो भी अफेक्टेड आपको मिलता। इससे आपके गमीट बनेंगे एक्स सी, इससे आपके बनेगा एक्स एंड वाई। एक्स एक्स सी फीमेल में आ रहा है एंड एक्स सी वाई आपको मेल्स में देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है इसमें। अगर फीमेल मदर अफेक्टेड है तो चिल्ड्रन अफेक्टेड कौन से होंगे, मेल वाले होंगे। फीमेल तो कैरियर है, ये देखो इट इज नॉट अफेक्टेड, इट इज कैरियर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, कहाँ गया ब्लैक कलर, ये रहा, देखना ऑल नॉर्मल विजन्ड, सन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, तो सारे सन क्या नॉर्मल विजन्ड हैं, नहीं, सन तो सारे अफेक्टेड आ रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। 1/2 कलर ब्लाइंड एंड 1/2 नॉर्मल, अभी सन्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये भी गलत है। 3/4 कलर ब्लाइंड एंड 1 ना, ऑल कलर ब्लाइंड, सारे के सारे सन्स कलर ब्लाइंड हैं। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7 विद आंसर नंबर 4 ऑप्शन, आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 5th, अच्छा नो दैट्स इट फॉर 2006 के क्वेश्चंस। देखो ये मैंने किसी वेबसाइट से उठाए हैं, तो मुझे तो यही लग रहा है ना कि उन्होंने पूरे डाले होंगे ठीक है। अब आगे देखना क्या है, अ ह्यूमन मेल produces sperms with genotypes this in equal proportion. What is the corresponding genotype of this person? अब आप इसको ऐसे मत समझिए कि आप ये समझिए कि गमीट बने हैं, और किससे बने, इन सब से बने, इनमें से किसी एक से ये सारे गमीट आपको देखने को मिल रहे हैं। गमीटोजेनेसिस का मैंने आपको एक मेथड बताया था, फॉक मेथड। तो बस आप इन चारों ऑप्शंस में वो वाला बारी बारी लगाना शुरू करिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखना कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके आपको गमीट्स बनाने हैं। कैसे बनाओगे, एक जगह लिखा कैपिटल ए, दूसरी जगह लिखा स्मॉल ए, फिर इसके साथ कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे आपको बस करते जाना है। अब कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी गया तो कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। देखो यही गमीट्स है क्या, कैपिटल ए कैपिटल बी, हाँ ये देखो पहला गमीट यही है, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी नेक्स्ट, हाँ देखो तो यही 4 गमीट्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, मतलब फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर। बाकी भी अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। देखो कैपिटल ए स्मॉल बी, मतलब अगर मैं सेकंड ऑप्शन में आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ, ये ट्राई किया कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों में ही कैपिटल बी है, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल बी, क्या ये गमीट्स दिए हैं आपको क्वेश्चन में, नहीं, मतलब ये सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग है। करके दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब मैं इसको मिटा ही देता हूँ बिकॉज मुझे आंसर भी लिखना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
8th ही था ना ये 7th है, ये हाँ 8th। एक मिनट, इसमें हम क्या करते हैं, इसको, अरे यार इस पूरे को, क्या हो गया, यहाँ से हल्का सा नीचे ले आके हैं, इसको ऊपर कर, अरे यार सिलेक्ट नहीं हो रहा, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं आपके मुंह पे ना कुछ कर भी नहीं सकता। बोलो क्या ही कर लोगे तुम, तो ऐसे ही सुक्कर सी हड्डी, तुम्हें तो ऐसे ही हम तुम्हें कुछ कर दें। अरे यार ये आपका आंसर मैंने ऊपर ले आया। 8th का आंसर क्या है फिर, 8th का आंसर है 1। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिएगा। इन अ पी प्लांट कहा है येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन। ठीक है, हमें पता है। इफ अ हेट्रोजाइगस येलो सीड क्रॉस्ड विद ग्रीन सीडेड प्लांट, रेशो ऑफ येलो एंड ग्रीन इन F1 जनरेशन। तो टेस्ट क्रॉस की बात हो गई, टेस्ट क्रॉस वाला रेशो आपको मिलेगा, देखना। येलो सीडेड डोमिनेंट है, आपको कहा येलो हेट्रोजाइगस आपको बोला, तो वो ये होगा, इसका क्रॉस करवाया ग्रीन से। अब ग्रीन तो डोमिनेंट है ना येलो, तो उसमें येलो वाला तो कोई जीन होना नहीं चाहिए, तो वो ये होगा। रिसेसिव के लिए हमारे पास दोनों होमोजाइगस होने चाहिए। इससे कमीट मिल रहा है। चलो हम क्या करते हैं, पुणे स्क्वायर बना के देख लेते हैं। ठीक है, इससे आपको मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इससे दोनों ही स्मॉल वाई मिलेंगे, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, मतलब 2 येलो, ये दोनों क्या है, येलो हैं, देखना। इसको कर दो थोड़ा सा बड़ा और लाइट। ये कैसे हैं, येलो हैं, ये देखो दिख रहे हैं येलो, है ना। और ये कैसे हैं, ग्रीन सीड्स हैं। तो 2 येलो रेशो 2 ग्रीन, मतलब इक्वल रेशो आनी चाहिए। चेक करो किसमें है, ये देखो 50:50, मतलब है तो इक्वल ना। इसको कटिंग करोगे तो 1 आएगा, और येलो और ग्रीन को कटिंग करोगे तो 1 नहीं आएगा। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज 1। तो 9th का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना 10th क्वेश्चन देखिए। स्किन कलर का इनहेरिटेंस किस चीज़ के एग्जाम्पल में आता है। स्किन कलर आपको बोला गया, तो स्किन कलर आपको पता है क्या होता है, उसमें 3 पिगमेंट्स होते हैं ह्यूमंस में, मतलब 3 जीन्स इसको कंट्रोल करते हैं, राइट। तो ये ABC इसको कंट्रोल करते हैं, जिसमें हर एक कैपिटल वाला जो है मेलेनिन पिगमेंट देगा, नहीं बाकी दूसरे नहीं देंगे। मतलब कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C ये कलर होता है डार्केस्ट। थोड़ा सा थ्योरी भी कनेक्ट कर लेना। कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C ये होता है इंटरमीडिएट। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c फेयरेस्ट कलर होता है। आपने पढ़ा होगा ना, ये इसको हम कहते हैं नीग्रो, राइट। ये सब ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ पढ़ी है तो क्या है, क्या इसको क्या कहेंगे हम, 3 जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, मतलब 1 से ज़्यादा जीन या 2 से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रही हैं, दैट मीन्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है ये। तो क्वेश्चन नंबर था ये 10 मेरे ख्याल से। क्वेश्चन 10 द करेक्ट आंसर इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो कि कौन से ऑप्शन में है, 3rd ऑप्शन में है ना मेरे ख्याल, ये देखो 3rd ऑप्शन। और यार सर्कल प्रॉपर बनाना चाहता हूँ मैं, जो कंप्लीट तो हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 11। 2 genes कैपिटल R कैपिटल Y located very close on chromosomal linkage map of maize plant. When this and this are hybridized, the crossed, F2 segregation will show. अब देखना इसमें आपको क्या कहा गया है, आपको F2 बतानी है, तो इसमें आपको लिंकेज याद आनी चाहिए जब उन्होंने कहा कि बहुत क्लोजली वो है, ठीक है ना। अगर क्लोजनेस देखो, डिस्टेंस क्या है, कम है, लिंकेज क्या होगी, ज्यादा होगी। लिंकेज ज्यादा होने से रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और
पेरेंटल टाइप क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। याद करो वो दिन जब मैंने आपको बोर्ड पे ऐसे कुछ क्रॉसेस बना के दिखाए थे, ये मेलानोगास्टर के क्रॉसेस, दिस क्रॉस, दिस, अलग अलग मतलब अलग अलग उसके लिए बताया था ना। एक वाइट मिनिएचर हमने वो मतलब याद कर लीजिए, ऐसे मैंने जीन्स बनाए थे कुछ WM मतलब विंग्स के साइज़ का, और बॉडी कलर का हमने बनाया था शायद क्या मतलब एग्जैक्ट, चलो बता ही देते हैं। देखना अगले पेज बताऊँ क्या, तो ये पेज खाली आया, ये रहा, ये देखो हमने इसमें कैसे कैसे क्रॉसेस बनाए थे। एक मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आपने पढ़ा था ड्रोसोफिला में 3 कैरेक्टर्स होते हैं, आपने 3 कैरेक्टर्स पढ़े थे, बॉडी का कलर और आई का कलर और विंग का साइज। और आपने ये भी पढ़ा था इन दोनों में क्लोजली लिंक्ड होती हैं ये जीन्स, और ये लूजली लिंक्ड होती हैं। फिर आपने पढ़ा था इसमें 37.2% आ रहे थे रिकॉम्बिनेंट्स, और इसमें रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे थे जस्ट 1.2% मेरे ख्याल, हाँ 1.2% ही थे, 9.8 तो दूसरे थे। हाँ तो ये देखो ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो देखो रिकॉम्बिनेंट्स कम किस में आ रहे हैं, जो पास में हैं। तो जो पास में होते हैं उनमें क्या आता है, कम रिकॉम्बिनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये आपने ड्रोसोफिला वाले टॉपिक में किया होगा, मॉर्गन्स क्रॉसेस, जिनको हम आराम से अच्छे से करवाते हैं हर उसमें बैच में, कोई भी बैच हो, चाहे फास्ट ट्रैक हो, आराम से चलने वाला हो, ठीक है। दैट मीन्स पेरेंटल टाइप ज़्यादा या रिकॉम्बिनेंट्स कम, ये वाला ऑप्शन देखो कहीं। ये तो कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा, तो ये गलत हो गया। सेग्रीगेशन एक्सपेक्टेड इन द रेशो, ना ये भी गलत है, बिकॉज ये एक्सेप्शन था मेंडलिज्म का, ठीक है, ये भी गलत हो गया। हायर नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप, फोर्थ ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन अ डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद, इसको समझिए क्या कह रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंटल म्यूटेशन। नहीं हमने यार ऐसा कुछ पढ़ा है क्या यार, ना हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। और बोलो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, हाँ ये आप कह सकते हो कि जीन का एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग होता है। तो हाँ मतलब वी कैन कंसिडर दिस एज आवर आंसर, राइट। तो पहले तो 1 मिनट यार, लेट मी चेक क्या है। 11th था तो ये वाला है, मैं काले से लिखे जा रहा हूँ। हाँ लीथल म्यूटेशंस, क्या मैंने आपको कुछ ऐसा पढ़ाया है लीथल म्यूटेशंस वाला या कुछ ऐसा, क्या आपको कोई याद है ऐसा मैंने आपको कुछ पढ़ा? नहीं याद, तो मतलब नहीं याद मतलब मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं। पढ़ाया क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ आपके काम का होगा नहीं, राइट। तो जो चीज़ आपको काम की पढ़ाई गई है वही आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, और अगर वो देखने को मिली है तो मतलब वो आंसर ही नहीं है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। डिलीशन ऑफ जीन्स, क्या जीन्स के डिलीट होने से कोई एक्सप्रेशन आता है क्या, मतलब हाँ एक्सप्रेशन तो चेंज हो जाता है डिलीशन से, फ्रेम चेंज हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि डिफरेंस ही आ गया पूरे एक्सप्रेशन में। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, की जीन का हर एक जीन का एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। तो सेकंड ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 16, ये है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13th क्वेश्चन है। हैप्लॉइड्स आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीज देन डिप्लॉइड्स, दिस इज बिकॉज दे आर मोर अबंडेंट इन नेचर देन डिप्लॉइड्स। ना ये तो गलत है, ये कैसा रीजन हो गया भाई। ऑल म्यूटेशंस वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव आर एक्सप्रेस्ड इन हैप्लॉइड्स, हाँ ये सही है कि ये मैंने आपको बताया भी था, क्लास में भी बताया था, लेक्चर में भी बताया था, म्यूटेशन वाले लेक्चर में बताया था जब मैं आपको एनसीईआरटी रीड करवाई थी तब, वैसे नहीं लिखवाया था, एनसीईआरटी रीड करवाते वक्त बताया था कि अगर हम बात कर रहे हैं हैप्लॉइड्स की तो उनमें दोनों तरह की म्यूटेशन चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो वो एक्सप्रेस हो जाएगी। बट डिप्लॉइड्स में क्योंकि 2 क्रोमोसोम आएंगे, डिप्लॉइड्स में 2 क्रोमोसोम, तो हर जीन की 2 अलील्स, अब वो एक एक्सप्रेस कर पाएगी ना जो डोमिनेंट होगी, राइट। तो फिर हमें म्यूटेशन का पता कैसे चलेगा कि हमें कैसी म्यूटेशन मिली, या हमें तो कई बार क्या होगा म्यूटेशन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगी बिकॉज उसके सामने डोमिनेंट वाला नॉर्मल वाला बैठा है, ठीक है ना। तो इसलिए यही करेक्ट होगा, बिकॉज म्यूटेशन हैप्लॉइड में एक्सप्रेस कर सकती है चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, क्योंकि उसमें एक ही सेट आएगा, अगर एक सेट में भी म्यूटेशन हो गई दैट मीन्स एक्सप्रेस्ड है। तो अभी हमने किस किस साल के देख लिए, 2006 के देख लिए AIPAMT, 2007 के देख लिए, अब है 2008 के नहीं आए क्या, हाँ मेरे ख्याल एक साल ऐसा था जिसमें इस चैप्टर में से तो नहीं, मतलब दूसरे जेनेटिक्स के दूसरे चैप्टर में से आया था शायद, तो वो वाला मैंने अभी करवाया नहीं ना चैप्टर, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं।
अब है AIPMT 2009। यहाँ पे मैंने कोई टिक नहीं मारा, यहाँ पे भी मार देते हैं, मन कर रहा है। देखो सिक्कल सेल अनीमिया से क्वेश्चन आ गया। सिक्कल सेल अनीमिया सबसे पहले याद करो कैसी डिजीज थी, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव, इसमें होता क्या था, AG था 6th कोडोन पे, उसको GUG कर दिया गया म्यूटेशन के द्वारा, मतलब पॉइंट म्यूटेशन एक बेस में हो रही थी DNA के, तो जिससे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गई, चेंज हो गया। ये क्या करता था, ग्लूटामिक एसिड देता था। अब क्या मिल रहा है, वेलिन मिल रहा है। अब देखना ऑप्शंस क्या क्या है इन सिक्कल सेल एनीमिया। इसमें क्या है, इलोंगेटेड सिक्कल लाइक सेल, हाँ ये तो सही है, सिक्कल लाइक सेल तो होते हैं, बट क्या उसमें न्यूक्लियस भी होता है, नहीं, न्यूक्लियस आपके आरबीसीज में कभी भी नहीं होता, तो ये तो गलत है। एन ऑटोजोमल लिंक्ड डोमिनेंट, डोमिनेंट आपके सिलेबस में कोई भी है ही नहीं, तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, आपके सिलेबस में सिर्फ रिसेसिव डिजीजेज हैं, और सेक्स वाली डिजीजेज में से, सेक्स लिंक्ड में से सिर्फ एक्स लिंक्ड डिजीज है। नेक्स्ट, ये क्या हो गया, हाँ, कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलिन बाय ग्लूटामिक एसिड। नहीं यार, वेलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड थोड़ी आ रहा है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ रहा है इन बीटा चेन। हाँ बीटा चेन में होता है, बट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह दिया, वेलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड, जबकि ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ रहा है। कॉज बाय चेन इन सिंगल पेयर ऑफ बेस, सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज पॉइंट म्यूटेशन हो रही है, और पॉइंट म्यूटेशन की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे लिख दिया आपको यहाँ, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14th। ऑलराइट, so this was, नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, नहीं 15th है मेरे ख्याल, हाँ 15th क्वेश्चन। देखना इसमें क्या है, टू मोस्ट प्रोबेबली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज, द मोस्ट प्रोबेबली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज ABO ब्लड ग्रुपिंग। इट इज नेम्ड ABO एंड नॉट ABC, बिकॉज O का क्या मतलब है, अच्छा O का क्या मतलब था, देखो मैंने आपको इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यही बताया, जब मानो XO आ रहा है, XOXX आपने टाइप पढ़ी उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो उसमें O क्या दिखा रहा है कि कोई भी चीज़ नहीं आ रही। O का मतलब है कि जैसे ABO है तो A आ रहा है, B आ रहा है, बट O नहीं आ रहा। एंटीजन, शुगर, जो आपने पढ़ा था ना इस चैप्टर में, कि अगर मान लो ब्लड ग्रुप A है, दैट मीन्स उसके ऊपर A वाला आ रहा है, देखो ये मैंने भी दिखा दिया, A आ गया। फिर RBC के ऊपर अगर B वाला आ गया तो ये B हो गया। अगर RBC के ऊपर देखो, RBC के ऊपर दोनों आ रहे हैं, देखना ये दोनों आ गए, तो ये AB ब्लड ग्रुप हो गया। पर अगर अगर RBC के ऊपर कोई भी नहीं आया, दैट मीन्स वो O ब्लड ग्रुप है। तो इन्होंने यही पूछा कि O का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, O का मतलब कि कोई भी एंटीजन नहीं आ रहा, दैट मीन्स कौन सा इनमें से सही होगा, नो एंटीजन A एंड B ऑन RBC, यस। बाकी क्या कह रहे हैं, अदर एंटीजन बिसाइड A एंड B ना। ओवर डोमिनेंस आपको मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ाई। वन एंटीबॉडी ओनली, आइदर एंटी A, एंटीबॉडी का तो मैंने आपको बोला ही नहीं, एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी नहीं। तो ए फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला क्या कह रहा है, बाल्डनेस इज अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट, यही गलत है, दिस स्टेटमेंट इज ओनली फॉल्स। चलो आगे भी पढ़ लेते हैं। लिंकेज एक्सेप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन हेरेडिटी, हाँ ये तो ट्रू है, मॉर्गन ने ही निकाली थी। देन गैलेक्टोसीमिया इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये आपने पढ़ी तो नहीं है, बट आपको एक चीज़ फॉल्स मिल गई, तो ऑफकोर्स ये भी कैसी होगी, ट्रू ही होगी ना यार। स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट्स इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये आपके काम का भी, तो आपको आपने पढ़ा नहीं है, उसमें है ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे, बट स्टिल आपको आंसर तो मिल ही गया ना यार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखना, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, ये हमने क्लास में भी किया था, और इसका आंसर क्या आ रहा था, ये इसका आंसर आ रहा था, ठीक है क्लास में किया था, बट फिर भी एक बार स्टिल हम यहाँ पे भी दोबारा कर लेते हैं इफ़ यू वांट। देखना, सबसे पहले आपको मिल रहा है अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड चाइल्ड, मतलब ये डोमिनेंट डिजीज़ होने के बहुत कम चांसेस हैं, और वैसे भी आपको हीमोफीलिया फेनाइलकीटोन्यूरिया यही दिया हुआ है ऑप्शंस में, ठीक है ना, मतलब रिसेसिव ही डिजीज़ है, ठीक है। यहाँ पे तो कहा नॉट पॉसिबल, तो इसको अभी के लिए छोड़ो, रिसेसिव डिजीज़ माना है आपने, ठीक है। और रिसेसिव के केस में अगर ये दोनों अफेक्टेड नहीं हैं, बट इनके ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड हैं, दैट मीन्स ये दोनों कैसे होंगे, कैरियर होंगे, ठीक है ना, कैरियर होंगे। अब और क्या क्या कहा इन्होंने, देखना सबसे पहले
एक बार ऑप्शंस दोबारा पढ़ो। इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज हीमोफीलिया, हाँ ये ऑप्शन तो सही है, मतलब सेक्स लिंक्ड ही होती है हीमोफीलिया। नेक्स्ट, सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्या फिनाइल कीटोन्यूरिया सेक्स लिंक्ड डिजीज थी? नहीं, फिनाइल कीटोन्यूरिया वाज नॉट अ सेक्स लिंक्ड डिजीज। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ये और ये इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रही। इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, हाँ ये इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट है, बट अभी आपका आंसर आपको पता नहीं चला, तो आप इन दोनों को पहले चेक कर लो। ठीक है, अब देख लो मैंने क्या कहा, रिसेसिव एक्स लिंक्ड मैंने मान ली, सेक्स लिंक्ड हीमोफीलिया। अगर हीमोफीलिया है दैट मीन्स ये एक्स लिंक्ड होगी, एक्स लिंक्ड होगी मतलब जो अफेक्टेड हैं वो क्या होंगे, एक्स सी वाई होगा। ये क्या होगा, मतलब ये होगा एक्स सी वाई। ये फीमेल को बीमारी आ गई, अब देखो फीमेल अगर बीमार है तो ये होगा एक्स सी और ये एक्स सी वाई, राइट। अब ये 1 2 3 4 5 ये इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं ऊपर वालों के। अब देखना ऊपर वाले जो हैं उनको मैंने नंबर दे दिया 1, ये आ गए 2, ये आ गई 3, जनरेशन नंबर हम ऐसे ही डालते हैं, आपको पता हो तो पेडिग्री एनालिसिस में। अब देखो ध्यान से देखना, इनमें फीमेल भी अफेक्टेड आ रही है और मेल भी अफेक्टेड आ रहा है, और ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसका जीनोटाइप पे क्या होगा, ये तो नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल में क्या होता है एक्स वाई, और इसका जीनोटाइप क्या होगा, देखना इसमें एक्स सी तो ज़रूर होगा, क्यों, बिकॉज मेल ऑफस्प्रिंग में एक्स सी गया है, और मेल में एक्स क्रोमोसोम कौन देता है, फीमेल देती है, बिकॉज मेल को फादर कौन देता है, फादर क्या देता है, वाई क्रोमोसोम, तो ये वाई आया फादर से, मतलब एक्स सी आया होगा फीमेल से, तो फीमेल के पास एक एक्स सी तो ज़रूर है। पर एक चीज़ आप और गौर से समझिएगा, अगर फीमेल के पास एक एक्स सी है तो फादर के पास भी एक एक्स सी होना चाहिए ताकि फीमेल अफेक्टेड आए, बिकॉज फीमेल के अफेक्टेड के केस में दोनों ए होने चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल है, दैट मीन्स एक एक्स सी और एक नॉर्मल वाला आएगा। ठीक है, इनका क्रॉस अगर आप करेंगे तो क्या आपको ये वाला जीनोटाइप कभी मिलेगा, नहीं, मतलब कि आपका ये जो आपने इसको अज्यूम किया ऐसा कि ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये गलत है आपका एजम्पशन। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी और पेस्ट। ठीक है, अब देखना, अब मैंने क्या अज्यूम कर लिया, अब मैंने अज्यूम कर लिया कि ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, बट ये भी तो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, वो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, इन प्रीवियस स्लाइड। अब देखना थर्ड ऑप्शन, ये पटाखों वाले, अब पटाखे वाले आ गए, पहले बाजे वाले आते थे चलो बढ़िया यार, हमें त्यौहार मनाने चाहिए, पर त्यौहार तो आने दो अभी, चलो खुशियाँ वैसे भी मनानी चाहिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव, मैंने मान लिया कि ये नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है, मैंने लेट कर लिया, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज अफेक्टेड। अब समझिएगा, देखना अगर मेल नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल है, बट उनके ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड आ रहे हैं, तो ये कब हो सकते हैं, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, कैरियर होंगे। देखना यार ये क्या हो गया यार, एक तो बंद करो इसको, प्लस ड्राइंग। देखो मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, देखना इन्होंने क्या कहा कि मेल भी नॉर्मल फीमेल भी नॉर्मल, दैट मीन्स या तो ये होगा नॉर्मल के केस में एक्स एक्स डॉट, या तो ये होगा। अगर इनमें से कोई एक भी ये वाला है दैट मीन्स वो तो एक ना, मतलब वो दोनों ही नॉर्मल वाले जीन्स दे रहा है, बट क्या नॉर्मल वाले जीन्स से आपको रिसेसिव अलील हो सकता, रिसेसिव ट्रेट हो सकता है, जा सकता है रिसेसिव डिजीज, नहीं, मतलब कि अफेक्टेड ही आपको एक ना एक तो अफेक्टेड मिलना चाहिए, मतलब या तो दोनों पेरेंट्स ये होंगे, या तो दोनों पेरेंट्स ये तो हो नहीं सकते, ये तो हो नहीं सकते ना, तो ऑफकोर्स यही वाले होंगे, कैरियर ही होंगे, नॉर्मल वाले तो नहीं हो सकते। तो ऑफकोर्स आप इन्हीं को लेकर चलिएगा, एक्स एक्स डॉट एक्स एक्स डॉट, ये है एक्स एक्स डॉट एक्स एक्स डॉट। ठीक है ना, अब इनके ऑफस्प्रिंग्स जो अफेक्टेड हैं, देखो इनसे क्या क्या ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, एक आपको मिलेगा एक्स एक्स, एक आपको मिलेगा एक्स एक्स डॉट, और एक मिलेंगे एक्स एक्स जिनमें दोनों डॉट हों, तो ये है एक्स डॉट एक्स डॉट, ये भी है एक्स डॉट एक्स डॉट, दिख रहा है, दिख तो रहा है बट इतना अच्छे से नहीं, डॉट थोड़े बड़े डाल दो फिर। और ये जो नॉर्मल है इनके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में ज़रूर कह सकते हो कि ये आगे बीमारी दे रहा है या दे रही है, दैट मीन्स ये क्या है, एक्स एक्स डॉट होगा, कैरियर होगी ना ये फीमेल। ठीक है, अब देखो क्या ये सही बैठ रहा है कुछ,
सिस्टम में इसमें कुछ ढीला तो गलत तो नहीं ना हुआ। देखो एक्स डॉट से आगे बीमारी जा सकती है, मतलब यहाँ तक आपको ये वाला बिल्कुल ऑप्शन सही लग रहा है। दैट मीन्स अगर ये ऑप्शन सही लग रहा है तो ये ऑप्शन करेक्ट है, आपको इन्फॉर्मेशन गलत नहीं दी हुई, इन्फॉर्मेशन कम नहीं दी हुई, ये आपका ऑप्शन करेक्ट आपको मिल तो गया, राइट। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 16 17th क्वेश्चन था ये, जिसका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 18 म्यूटेशन के बारे में, पॉइंट म्यूटेशन के बारे में क्वेश्चन है। इसमें डिलीट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है ना, डिलीशन और इंसर्शन से तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है, ठीक है, चेंज हो रहा है बेस पेयर में, तो यस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना, AIPMT 2010 के क्वेश्चंस आ गए अब आपके पास। मेरे ख्याल 2009 में क्वेश्चंस थोड़े कम थे, तो इसलिए थोड़े कम क्या, जो क्वेश्चंस थे वो इस चैप्टर के नहीं थे, दूसरे चैप्टर के थे। यस, देखते हैं कहाँ गया ड्राइंग। द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप। देखना, डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय, देखो क्या कहा था, डोमिनेंट फिनोटाइप है, आपको बताना है जीनोटाइप क्या होगा, तो वो कैसे पता करते हैं आप, टेस्ट क्रॉस से। अभी तो बताया था पिछले मतलब किसी क्वेश्चन में बताया था ना मैंने, 2006 के क्वेश्चन में बताया था शायद। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19th, तो 19th का करेक्ट आंसर है थर्ड। ट्वेंटिएथ क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखना, अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन F2, तो ये तो नहीं पता चलता, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट्स देखते हैं। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, ये तो पता चलता है, दैट मीन्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको क्या कहा, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। और ये आप देखेंगे तो ये आपको NCERT में जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था वहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए होते, तो उनमें से एक है। अगला डिस्क्रीट यूनिक कंट्रोलिंग, ये भी वहीं का है, ये भी वहीं का पॉइंट है। आउट ऑफ 1 पेयर, हाँ ये तीनों ही आपकी NCERT के ही पॉइंट्स हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की हेडिंग वाले। तो जो नहीं है उनमें से पॉइंट, वो तो ये वाला है, और ये ऑफकोर्स एक्सप्लेन भी नहीं होता, ब्लेंडिंग कहाँ एक्सप्लेन होती है उसमें से। तो क्वेश्चन नंबर वॉज 20th का क्वेश्चन नंबर का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। स्टिल नॉट परफेक्ट, यस ओके, ठीक ठाक, तो बंद होना चाहिए था। अगला 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 ABO ब्लड ग्रुपिंग इज इन ह्यूमन स्कीम इज कंट्रोल्ड बाय जीन IA, IB एंड स्मॉल i, 3 डिफरेंट अलील्स, 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स, हाउ मेनी फिनोटाइप्स। इसका मैंने आपको फिनोटाइप्स का एक फॉर्मूला भी बताया था, n × n+1/2, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग, सो नंबर ऑफ अलील्स है ना, तो कितने अलील्स हैं, 1 2 3 3 अलील्स हैं, 3 × 3 + 2 4/2, 6 आपका आंसर होना चाहिए। अच्छा ये तो जीनोटाइप का, ओए ये तो जीनोटाइप का फॉर्मूला हुआ ना, अगर जीनोटाइप पूछते तो ये हो जाता फॉर्मूला, बट आपसे फिनोटाइप पूछा है। अच्छा फिनोटाइप पूछा है तो आप कॉम्बिनेशन देखो, IA के साथ चला जा सकता है IB, IA के साथ चला जा सकता है I, या IA के साथ चला जा सकता है खुद IA, 3 तो ये हो गया जीनोटाइप। बाकी 3 जीनोटाइप्स कौन से होंगे, IB के साथ चला गया IB के साथ चला गया IA, वो तो हमने ले लिया, और स्मॉल i हो सकता है, और एक बचा ये वाला, तो ये 6 हैं। इसका इफेक्ट है AB, इसका इफेक्ट है A, इसका भी इफेक्ट है A, इसका भी इफेक्ट है B, इसका भी इफेक्ट है B, और इसका है O ब्लड ग्रुप। तो देखो कितने ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं, सीधा सीधा वो पूछा है इन्होंने, 1 2 3 4 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन, 21st का भी आपका क्वेश्चन नंबर 21 यू आर हैविंग द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवंस बिलो विद रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहा, विद रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड। देखना, जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन सेम क्रोमोसोम, सिमिलर रिकॉम्बिनेंट्स एज टाइटली, अरे यार देखो ये तो मैंने आपको कहाँ बताया था, अभी ये ए यहाँ बताया, क्लोजली लिंक्ड में रिकॉम्बिनेंट कम है, और टाइटली लिंक्ड में टाइटली लिंक्ड में रिकॉम्बिनेंट कम है, और लूजली लिंक्ड में रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा है। तो इन्होंने तो कह दिया कि दोनों के पास सेम है, देखो कहाँ गया, ये कह रहे हैं दोनों में सेम है, फिर तो गलत हो गया। आगे
टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेंट्स। क्या हमने ये देखा था? हाँ देखो, टाइटली लिंक्ड हैं आपके पास, ये क्लोजली लिंक्ड वाले, उनमें 1.2% है। तो येस, इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। पर आपसे क्या करेक्ट पूछी है? हाँ, करेक्ट ही पूछी गई है, देखो, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। फिर भी हम बाकी देख लेते हैं। टाइटली लिंक्ड में हायर रिकॉम्बिनेशन ना, जीन्स फार अपार्ट जो दूर होती हैं उनमें हायर रिकॉम्बिनेशन होते हैं, यहाँ पे का उनमें कम है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, देखो ये तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो। इन्होंने कहा टाइटली में ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट्स हैं और जो दूर हैं उनमें कम, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे, दोनों चीज़ें एक साथ ही होंगी ना। अगर टाइटली में ज़्यादा है तो मतलब मान लीजिए अगर टाइटली में ज़्यादा है तो जो दूर हैं उनमें कम होगी, तो ये दोनों ही करेक्ट होंगे अगर होंगे तो। बट ऐसा होता नहीं है, अगर होता तो ऐसे ही होता, दोनों करेक्ट होते, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल ऑप्शन में गलत हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, लूजली लिंक्ड में सेम रिकॉम्बिनेंट्स, ये भी गलत। तो आप ऐसे एलिमिनेशन से भी बता सकते थे कि इसका ऑप्शन है 2 ऑप्शन। 22 का 2 ऑप्शन। देन 23 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मेरे ख्याल मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया था, बट स्टिल पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आया था ये, तो मैंने दोबारा से आपको बताने की कोशिश कर ली है। देखना, विच ऑन द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन पेडिग्री इज करेक्ट। करेक्ट बोला गया, तो ये अनअफेक्टेड फीमेल ना, अनअफेक्टेड फीमेल अगर आपको बनानी हो तो वो ऐसी होती है। मेल अफेक्टेड ना, मेल अफेक्टेड होता है ऐसा। ये है आपका सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब कोई अनस्पेसिफाइड सेक्स वाला बंदा क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। ये है अनअफेक्टेड मेल का सिंबल, और ये कह रहे हैं अनअफेक्टेड मेल का ये है, नहीं अनअफेक्टेड मेल का है ये अफेक्टेड मेल का सिंबल यहाँ पे मैंने गलत बना दिया। अफेक्टेड मेल का सिंबल क्या होता है, दैट इज ये देखो, अफेक्टेड मेल। फिर से बना देते हैं, ये है क्या, अफेक्टेड मेल का सिंबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यही वाला। ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है, कि ये सिंबल है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स का। रिलेटिव्स मतलब नॉट हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो इसका आंसर है 3rd ऑप्शन। क्या हमने 22 में आंसर लिखा है? हाँ जी। देन कम्स AIPMT प्री 2011। अच्छा, 2011 के एक प्री हुआ था, एक मेंस, पहले ऐसे होते थे प्री मेंस, तो मेंस के हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस बार हम अभी के लिए 11 के प्री के हम डिस्कस कर रहे हैं। प्री मेडिकल अलग होता था और मेंस अलग होता था। तो देखना क्या कह रहे हैं, 2 अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स आर लाइन्स आर क्रॉस्ड। ये भी मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया तो नहीं है, बट आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड इज ऑफन सुपीरियर टू बोथ द पेरेंट्स। तो देखना, ये आपने टर्म सुना नहीं, अगले चैप्टर में आएगा। ये फ्रॉग में देखने को मिलता है, अभी छोड़ दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका इसी क्लास में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हेटेरोसिस। क्वेश्चन नंबर इज 23rd मेरे ख्याल से, नहीं 24th। करेक्ट आंसर इज 1st ऑप्शन। ओके, 24th के बाद नेक्स्ट है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इस लेक्चर का, क्वेश्चन 25। क्या है क्वेश्चन में, देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन इन डिटर्मिनिंग द सेक्स इन द गिवन एग्जाम्पल। बर्ड्स में इन्होंने कहा कि होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम ZZ डिटरमाइन करता है बर्ड्स में सेक्स को। देखो, कभी भी सेक्स डिटरमाइनिंग जो है वो होमोजाइगस तो नहीं होता, मतलब हमेशा हेट्रोजाइगोट जो होता है वही सेक्स को डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आगे इन्होंने क्या कहा, ड्रोसोफिला वाला मेरे को सही लग रहा है वैसे तो, ऑप्शन 4, बट स्टिल हम पहले बाकी देखते हैं, बिकॉज मैंने ये भी पढ़ ही लिया ऑप्शन तो, ठीक है। अच्छा नहीं, ये भी गलत है, मेल बोला ना। देखो ये क्वेश्चन भी देखो, होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम XX प्रोड्यूसेस मेल ना, फीमेल होता तो ये सही होता, बट अभी ये लिखा है मेल इन्होंने, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज इन ग्रास हॉपर्स, और इन्होंने क्या कहा, XO कंडीशन इन ह्यूमंस एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइंस फीमेल सेक्स। तो अगर आप चेक करें ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, उस हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो उन्होंने क्या कहा, XO कंडीशन ह्यूमंस में टर्नर सिंड्रोम में मिलती है। क्या आपने टर्नर सिंड्रोम में ऐसी कंडीशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अब देखो, एक आपने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, जिसमें आपने कुछ अलग ही पढ़ा था। टर्नर सिंड्रोम में आपने पढ़ा था
पहले तो हम आते हैं क्लिनेफ्टर्स पे। क्लिनेफ्टर्स पे आपने पढ़ा था ये, ठीक है ना, और एक आपने पढ़ा था XO, मतलब जिसमें एक X क्रोमोसोम ना आया हो वो टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है ना, और होता भी है। एक X क्रोमोसोम अगर फीमेल में किसी ह्यूमन में ना आया हो उसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। बट क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज इन्होंने क्या पूछा, डिटरमाइनिंग दी सेक्स बोला गया है। तो आजकल नीट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत चलने लग पड़े हैं जहाँ पे उन्होंने जिस स्टेटमेंट जिस चीज़ के बारे में पूछा हो उसी के बारे में आपको करेक्ट बताना है। यार ये क्या इतनी नोटिफिकेशंस मोबाइल फ़ोन पे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा, बिकॉज XO टाइप आपको ग्रास होपर में देखने को मिलता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका है सेकेंड ऑप्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सो लेट्स कम टू दी होमवर्क स्लाइड नाउ। होमवर्क आपके पास आज मैं देखूँ एक बार चेक कर लेता हूँ पिछले आपको लेक्चर में मैंने कौन सी DPP नंबर दी थी। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिएगा, मैं फ़ोन में चेक कर लेता हूँ। लेट मी ओपन द चैनल फर्स्ट। अच्छा, बॉटनी की 27 लेक्चर्स हो गए। ओके, लेक्चर 14 खोलते हैं। 14 लेक्चर पे एक कमेंट भी आया है। एक कमेंट आया है डॉक्टर स्ट्रगल 07, भैया गोइंग टू न्यू अलख पांडे। अरे यार इतनी इज्जत मत दीजिए। आगे सुभाष कुमार जी कह रहे हैं, ब्रो व्हाट इज़ योर एज, आई विल टेल यू सून। सुभाष क्या नाम था, सुभाष कुमार जी। अब चलते हैं इस वीडियो के एंड में जहाँ पे आपको होमवर्क मैंने बताया हो। होमवर्क क्या है, ये आपका ऑप्शन, अरे ऑप्शन नहीं, होमवर्क बोल यार, ये होमवर्क नहीं बोल रहा पिछले लेक्चर का। पिछले लेक्चर में आपको क्या दिया था, DPP नंबर 1 to 9। ओके 1 to 9 आपको DPP दे रखी है पिछले लेक्चर में, तो इस लेक्चर में भी उतनी ही कर लीजिएगा बस, क्योंकि अब आपको कुछ नया तो करवाया नहीं है। तो सॉल्व DPP 1 to 9, ठीक है, ये आपको सॉल्व करनी है, रिवाइज करना है लेक्चर को, और ऑफ कोर्स ये क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं दोबारा से। नोट्स आपको तैयार रखने हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट है, बस अब एक और सेशन आएगा, ऐसा ही प्रैक्टिस सेशन ही होगा वो भी। तो फिर आपके 17 लेक्चर्स में ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसा क्यों आ रहा है कलर, चलो। तो थैंक यू टू ऑल माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। जी हाँ, आप फ्यूचर डॉक्टर्स ही हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ही हो भविष्य, आप ही हो डॉक्टर्स फ्यूचर के, ठीक है। उससे पहले मैं ये वाली स्लाइड को ऊपर ले जाता हूँ। कहाँ पे लेकर जानी है, यहाँ कहीं था वो क्वेश्चन, ये रहा ना, तो एक और ऊपर जाना बस। ओके, सो थैंक यू टू ऑल डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे अब, ठीक है। चलिए, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।